नमस्कार दोस्तों। नहीं, ये खूबसूरत किला राजस्थान का नहीं है। ये किला मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में है। मध्य प्रदेश अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए बहुत ही फेमस है, लेकिन मध्य प्रदेश में प्राचीन और ऐतिहासिक दुर्ग, किले और प्राचीन मंदिर का भंडार है। ऐसे ही एक प्राचीन और विशाल किले में हम आपको आज लाए हैं। ये है नरवर का किला। राजा नल और दमयंती की नगरी नरवर, जो पौराणिक उपनिषदों में नलपुरा के नाम से जाना जाता था। राजा नल और दमयंती की इस नगरी में ये नरवर किला मौजूद है। काफी ऊंचे पहाड़ के ऊपर ये बना है। कहते हैं कि इस किले का सरकमफेरेंस 5 मील है। ये पूरे एरिया में नागा डायनेस्टी ने राज किया था। कहते हैं नागा डायनेस्टी के 9 राजाओं ने यहाँ पे राज किया। उनके सिक्के यहाँ पे आसपास अभी भी मिलते हैं। ये किला काफी ऊंचाई पे है और आपको पैदल इस पे चढ़ना पड़ता है। ऊपर चढ़ते वक्त आपको काफी ऐतिहासिक दरवाजे मिलेंगे और आखिरी में ऊपर पहुंचने के बाद सीधे हाथ पे जो यहाँ पे सही कंडीशन में बिल्डिंग्स हैं वो देखने को मिलेंगी। ये नरवर किले का जो आर्किटेक्चर है वो कैसे, मतलब वो नरवर किले का पूरा जो आर्किटेक्ट नरवर वो मूलतः मतलब एक राजपूताना शैली में था। हाँ जी, हाँ जी। और बाद में कालांतर में उसमें बहुत परिवर्तन होते गए। फिर बहुत सारा हिस्सा इसका मुगल शैली में भी अभी देखने को मिलता है। बाकी बेहतर जानकारी आर्किटेक्ट अभी करंट अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, हम इसको इंडो मुस्लिम आर्किटेक्चर बोलते हैं। जिसमें आपके बहुत सारे किले नॉर्थ इंडिया की जो आपको किले मिलेंगे, फोर्ट्स मिलेंगे। राजस्थान को आप छोड़ सकते हैं, राजस्थान के कुछ किले प्योरली राजपूताना आर्किटेक्चर। पर जो नॉर्थ के बाकी और जो किले मिलेंगे उसमें आपको इंडो इस्लामिक जो आर्किटेक्चर मिलता है। हाँ, उसी से रिलेटेड स्ट्रक्चर्स आपको के आक्रांताओं ने जो पर इसके साथ साथ कुछ आपको अच्छी चीज मिलेगी। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हिंदू आर्किटेक्चर के इतने पुराने हैं जो आपको और किसी फोर्ट्स पे नहीं मिलेंगे। और किसी फोर्ट पे नहीं। 3rd 4th सेंचुरी नागास के बाद इस किले का इतिहास गायब है। बाद में फिर गुर्जर प्रतिहार और कछवाया राजवंश ने इस पर राज किया। उन्होंने ही इस किले को वापस रीबिल्ड किया 12th सेंचुरी के बाद। लेकिन 16th सेंचुरी में यहाँ पे सिकंदर लोधी आया। कहते हैं सिकंदर लोधी की फौज ने 6 महीने इस किले पे बिताए और इस किले पे जो भी हिंदू पीरियड के मंदिर और बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स थे वो तबाह कर दिए। सिकंदर लोधी की उस तबाही ने काफी इतिहास यहाँ से गायब कर दिया। बाद में फिर मुगल आए। फिर 19th सेंचुरी में मराठाओं ने इस किले पे राज किया। तो मुगल आने से पहले काफी बहुत प्रॉस्परस मतलब यहाँ पे रहा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो करते हैं नाग राजाओं का, नाग वंश का जो इतिहास मिलता है, नाग वंश के काफी सारे सिक्के नरवर के आसपास से बहुत सारी मिले हैं। हाँ जी। और लगभग जो मूर्तियां मिली थी जैन समाज की 11वीं 12वीं की सेंचुरी के काफी ज्यादा स्कल्पचर्स इस पूरे रीजन से मिले हुए। और नरवर जो रहा है वो कछवाया राजवंश का ये उद्गम स्थल माना जाता है। तो नरवर से विस्थापित होकर आमेर आए, फिर बाद में एक पूरी रियासत राजस्थान में जो बसी वो कछवाया राजवंश इसी नरवर से विस्थापित हुई। यहीं से आया, समझ गया। राजा नल की जो बात बताते हैं वो बहुत पुरानी होगी फिर तो। शायद कहते हैं सतयुग की बात है। सतयुग की बात है। सतयुग की बात है। पर उसके अलावा कालांतर में भी हाँ जी नल नाम के राजा हुए हैं किले पे। ये क्या है? ये ऊदल का अखाड़ा है। हाँ जी। नरवर में ऊदल की ससुराल थी। तो यहाँ की जो रानी राजकुमारी फुलवा थी वो उनकी पत्नी थी। हाँ जी। तो ऊदल को जब यहाँ पे कैद कर लिया गया तो नरवर किले पर ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर और बहुत सारी ऐसी प्रमाण मिलते हैं जो ये साबित करते हैं कि यहाँ पर ऊदल को कैद रखा गया। ये ऊदल का अखाड़ा कहलाता है ये जगह। गौमुख और इसमें पूरे किले का जो ये निचाई पे है तो सारा किले से पानी रिस रिस के इसमें आता है। काफ़ी गहरा है और इसमें सीढ़ियाँ भी बनी हुई है नीचे।
हम लोग आ चुके हैं शायद बावड़ियों पे। यहाँ पे शायद बहुत सारे कुएं हैं। ये 8 कुआं 9 बावड़ी जगह है ये नरवर किले पर। तो यहाँ पर 8 कुएं और 9 बावड़ियाँ हैं, मतलब स्टेप बेल हैं, नीचे तक सीढ़ियाँ हैं उनमें, और कई घुड़दौड़ बावड़ी हैं जिनमें घोड़ा भी दौड़कर नीचे तक पहुँच सकता था। तो एक बहुत पुराना दोहा प्रचलित है इन 8 कुआं 9 बावड़ी के बारे में। कहते हैं कि 8 कुआं 9 बावड़ी 1600 पनिहार, जिनके आवत जात से गढ़ में रहत बहार। गढ़ मतलब नरवर गढ़, नरवर दुर्ग, नरवर किला। इसकी वजह से यहाँ पे बाहर रहती थी, बाहर रहती थी वो जो 1600 पनिहार यहाँ से पानी भरकर जब पूरे नरवर दुर्ग पर अपने अपने निवास पर जाती होंगी तब। उस समय फोर्ट्स का मतलब सबसे ज़्यादा पानी फोर्ट्स पर अगर कहीं अवेलेबल है तो वो इस जगह। उनकी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी थी कि पूरा जो सरफेस का मोस्ट ऑफ ड्रेन आता है वो इस जगह आता है। जैसे बोला ना 8 कुआं 9 बावड़ी। हाँ जी। तो कुआं और बावड़ी में हल्का सा डिफरेंस होता है। कुएं में हम लोग रस्सी से पानी खींचते हैं, मतलब जनरली उसमें स्टेप सीधे स्टेप बेल टाइप का नहीं होता। हाँ, समझ गया। जो बावड़ियां होती हैं उसमें नीचे तक उतरने के लिए स्टेप्स बनी होती है। समझ गया। अच्छा, इस पॉइंट्स को एक और जगह के लिए बहुत जानता है, ये अपने किले का इको पॉइंट्स है। आप बहुत लाउडली कुछ चिल्लाएंगे तो आपको इको होगा। समझ गया। पवन, That's a eco point of eco point भी है ये। इसके अलावा हम आज बात करते हैं इक्वलिटी की, बात करते हैं थर्ड जेंडर की बात करते हैं। उस समय के लोग कितने वेल डेवलप्ड थे और कितने क्या कहते हैं आगे की सोच रखने वाले थे कि ये जो सामने वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है इसको हम लोग हिजड़ों का महल बोलते हैं। मतलब आप प्लेस डेडिकेटेड फॉर द थर्ड जेंडर। उस वक्त कि लोग कितने आगे थे कि हम आज थर्ड जेंडर की बात करते हैं और उनको इतना अवॉइड करते हैं। उस समय के लोग एक डेडिकेट पूरा महल डेडिकेट करते थे थर्ड जेंडर की। ये हिजड़ा महल है। हाँ, ये पूरा हिजड़ों का महल, मतलब ये पूरा अलग से बनाया। इसके अलावा कि सामने मंदिर दिख रहा है आपको, लक्ष्मण उर्मिला मंदिर। ये लक्ष्मण उर्मिला मंदिर है। उसी के पास में मकर ध्वज का मंदिर है। अच्छा, मकर ध्वज का भी। मकर ध्वज हनुमान जी के बेटे थे और उनके बहुत कम मंदिर हैं। हमारे घर के ग्वालियर का घाटी गांव में भी है। घाटी गांव में मंदिर बहुत रेयरली उनके मंदिर मिलते हैं और एक ऐसा ही रेयरली मंदिर यहाँ पर है। मकर ध्वज। लक्ष्मण उर्मिला मंदिर भी भारत में बहुत मध्य भारत में ग्वालियर किले के बाद ये किला दूसरे नंबर पे आता है। अगर ग्वालियर किले जैसा ही इसका ध्यान रखा गया होता तो ये किले को और अच्छी तरह से घूम पाते। ये कैथोलिक चर्च है। हाँ जी। और मध्य प्रदेश में ये सबसे पहला और सबसे प्राचीन चर्च है जो क्रिश्चियंस के लिए उस समय बनवाया गया। यहाँ पर जो तोपची थे, तोप चलाने वाले और बारूद कारखाने जो देखते थे, उन लोगों के लिए नरवर किले पर एक अलग से पूजा स्थल तैयार कराया गया। वो ये चर्च है। जो बाहर से आए थे, वो बाहर से जो यहाँ आए थे उनके लिए ये चर्च यहाँ पे शायद वो अर्मेनियंस। हाँ, वो अर्मेनियंस थे, अर्मेनिया से शायद आए हुए लोग के। अंदर उसमें शिलालेख लगे हुए हैं। ये जो एरिया है ये लेपर्ड एरिया है। यहाँ पे लेपर्ड दिख जाते हैं क्योंकि काफ़ी घना जंगल है यहाँ पे। ये देखिए, ये है मोहनी डैम। नरवर किले से हम नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। पीछे पूरा जंगल है ये। और मोहिनी पिकअप डैम, इस डैम का पानी जो है मणिखेड़ा से आता है और ये आगे चले जाता है सिंध नदी की तरफ। अनसीन प्लेसेस ऑफ नरवर। अनसीन प्लेसेस फ्रॉम अनसीन व्यू। अनसीन व्यू ऐसे व्यू जो जनरली लोग नहीं देखते हैं नरवर के। यहाँ पे आपको गलती से कभी वाइल्ड लाइफ भी हो सकता है आपका। कुछ नहीं है यहाँ पे। ये किला ऐतिहासिक महत्व से भी और इसके आसपास जो प्राकृतिक खूबसूरती है उसके हिसाब से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये टूरिज्म के लिए। ये किला काफी ऊंचाई पे है और चारों तरफ नदियां और जंगल हैं। नरवर किले के जंगलों में भ्रमण करते हुए ये रास्ते कहीं ले जा रहे हैं किसी नए सफर की ओर। आगे हमारे मार्गदर्शक पवन जी वैस चल रहे हैं जिन्होंने एक लठ धारण कर लिया है। यह है लठ। तो किले के हम मेन एरिया में आ चुके हैं। यहाँ पे बिल्डिंग शुरू हो गई है किले की। हम लोग दूसरी तरफ से आए हैं, वो जंगल की तरफ से। तो अब वापस जाते वक्त पूरा दिखाएंगे आपको एक एक करके।
इंद्रदेव, भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की ये बहुत प्राचीन प्रतिमाएं हैं। ये ब्रह्मा जी हैं जिनकी दाढ़ी दिखाई दे रही है। मूर्ति खंडित है तो कुछ उसमें टूट गया है कुछ हिस्सा। और ये त्रिशूल धारण किए आदिशिव भगवान शंकर जी हैं। और ये चक्र धारण किए भगवान विष्णु हैं। तीनों सृष्टि के रचयिता, कर्ता, धर्ता और संहारक और संचालक। प्राचीन मूर्ति है। हाँ, ये बहुत प्राचीन, बहुत पुरानी मूर्ति है। और पास में एक जो दिख रहा है आपको, ये मैं समझता हूँ कि भारत में बहुत कम जगह, अथवा मैं नहीं समझता कि इसके अलावा कहीं मिलेगा। नहीं, मैंने देखा ये वृंदावन मथुरा का जो चित्रण है, यमुना जी का इसमें पूरा धारा प्रवाह दिखाया है। उसमें बाकायदा जो जलीय जीव है, मगरमच्छ, मछलियाँ, कच्छप यानी कछुए, और साथ में भगवान कृष्ण का भी इसमें चित्रण है। उसके अलावा उनकी अन्य कलाओं के इसमें चित्रण दिखाए गए हैं। बहुत सुंदर और बहुत बारीकी से इसमें ये कलाकृति, बहुत हार्ड स्टोन है। ये इस हार्ड स्टोन पर बनाना इतना मुश्किल है कि विशाल बताएंगे इस बारे में। मोनोलिथिक स्ट्रक्चर जो सिंगल स्टोन स्ट्रक्चर बनते हैं, जिसको हम स्कल्पचर्स बनाते हैं और उसको कार्व करके बनाते हैं, अलग से आके उस पर पेस्ट नहीं करते हैं। उसी स्टोन को, सिंगल स्टोन पीस को कार्व करके जो बनाते हैं, बारीक किया वो उसको बनाते हैं। दैट्स अ मोनोलिथिक। इस प्रकार के स्ट्रक्चर्स आपको खजुराहो में अभी जो बहुत देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छी कंडीशन में मिलेंगे। लेकिन वो पत्थर अलग है शायद, ये हार्ड स्टोन अपने लोकल का है जिस पे ये बना है। उस पे जो बना हुआ है वो रेड सैंडस्टोन है। सैंडस्टोन पे छेनी चलाना बहुत इजी होता है, इसमें हार्ड स्टोन मुश्किल है। अभी लोकल का ही है, अपने हर से नहीं आया। रॉक स्टोन, सैंडस्टोन। जो सैंडस्टोन होता है वो रेत का बना होता है। रॉक स्टोन इज अ प्योरली फॉर्म ऑफ द रॉक। समझिए जो मशीन से काटते हैं आज। हाँ, आज के टाइम पे तो खैर मशीनों से फाइन करके, पर उस समय लोग बिल्कुल छेनियों से और उसको करते थे। ये सब तोप हैं, सब पहले दीवार पर रखी जाती होंगी। अब इसको यहाँ पे सजा दिया गया है तोपों को। रॉयल वॉशरूम ऑफ दिस राजा किंगडम ऑफ नरवर। ये बाथरूम है, ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम नीचे भट्टी, इसमें पानी गर्म करने का है। ये उधर से नीचे से भट्टी पानी गर्म होती है। यहाँ पे जो हॉल है, इसमें से पानी गर्म रहता था पूरा। हाँ, इसमें साबुन और इत्र रखे जाते हैं। इसको हम लोग लैक्वल में आरा बोलते हैं। आरे हाँ, इसमें इत्र साबुन रखी होती है। विभिन्न प्रकार के इत्र और साबुन होते थे। ये वेंटिलेशन के लिए, कि जब भाप निकलेगी तो स्टीम निकलेगा, धुआं होगा तो वो बहुत निकल जाएगा। लाइट्स एंड वेंटिलेशन। और ये मार्बल से फाइन है। आप उसको हाथ लगा के फील करो। फाइन देन मार्बल। ये यहाँ वो पूरा वही है। बहुत सॉफ्ट है। ये है ऊदल की चक्की, ये देखिए पड़ी हुई है। ये वही है जो डाकू हसीना मूवी में यूज़ हुआ था, यहाँ से कूदे थे शायद।
इसको निकाल कर ले जाने का ट्राई किया था। तो बट वो ब्रेक डाउन हो गया, तो इस वजह से इसको छोड़ के चले गए। तो आपको यहाँ पर मोनोलिथिक स्ट्रक्चर काफी सारे मिलेंगे, और ये पूरे रीजन्स में सिर्फ यहाँ पे ही काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्स मिलते हैं। इसमें जो काफ्स बने हुए हैं, बेसिकली क्या होता है, आपने जो मेनली टब देखेंगे, हाँ जी, वो सिंपल फ्लैट टब देखेंगे, पर इसमें आपको काफ्स मिलेंगे। ये देखिए, जो कार बने हुए हैं, ये सारे काफ्स। पानी वैसे दिख नहीं रहा अभी, कम दिख रहा है। मैं ऐसी माना था कि इतने राजा के पास सेना थी कि सब लोग चंदन घिस के लगाते थे, तो एक एक लगाते थे, तो ये पूरी खाली हो जाती थी। ये चंदन भर के रखते थे पूरा, इस पे चंदन घिसते थे। अच्छा, इसमें घिसते थे, इसमें भरते थे, इसमें चंदन भरते थे। समझ। और इसी कारण इस पूरे महल को छीप महल बोलते हैं। छीप महल, छीप, ये छीप है। अच्छा, इसे छीप कहते हैं, चंदन की छीप है, और ये पूरे महल को छीप महल कहते हैं। ये बहुत सुंदर, ये भी सिंगल स्टोन पीस है, इसमें भी अलग से कोई स्टोन नहीं किया गया, कार्व करके स्टोन बनाया गया। ये सैंड स्टोन है, ये रॉक स्टोन नहीं। अच्छा, ये सैंड। अच्छा, कार्विंग में कितनी डिटेलिंग्स है आपको अगर देखना है, आप इसमें ये जंजीर दिखेगी आपको उस साइड, ये जंजीर है, और हर जंजीर का पैटर्न अलग अलग है। ये अलग है, ये अलग है, ये जंजीर अलग है, वो अगली जंजीर अलग है, नेक्स्ट जंजीर अलग है। ये सब कल्पना है, हाँ, कि मतलब डिटेलिंग्स की जो कार्विंग डिटेलिंग्स है ना, वो उस लेवल तक की गई है। मोतियों का साथ, हाँ, मोती वाला भी है। समझ गया। जो वेंटिल दिया है, डग दिया, वो चारों तरफ दिए, वेंटिलेशन की वजह से। हाँ, वेंटिलेशन, हमाम है ये, हमाम है। समझ गया। इस किले को पूरा घूमने में एक दिन भी कम पड़ जाए। तो ये था नरवर किले का इतिहास। अगले वीडियोस में हम लोग नरवर के आसपास जो कल्चरल और रिलीजियस टूरिज्म से रिलेटेड जगह हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।